नमस्कार, WKH न्यूज 24/7 यानी वतन की हिफाजत में आपका स्वागत है। मैं हूं कमरुदा। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। जैसा कि आपको बता दें, 6 मई 2020 को पत्रकार संगठन राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा इस आपदा के समय गरीब परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसको देखते हुए संगठन आपसी सहयोग से खाद्य सामग्री वितरण करने के लिए संगठन के संस्थापक श्री कमरुल हुदा ने दोपहर 2 बजे संगठन व सदस्य पदाधिकारी गण के साथ झंडे दिखाकर लखनऊ के गरीब क्षेत्रों को चिन्हित करके विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सामग्री वितरण करने हेतु वाहन को रवाना किया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ पत्रकार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। WKH न्यूज 24/7 के लिए देखिए फरीद सिद्दीकी की खास रिपोर्ट लखनऊ से। सर, ये जो लॉकडाउन चल रहा है आज लगभग तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर करीब जो 2 महीने से ज़्यादा हो जा रहा है। इस आपातकाल स्थिति में जो आप लोगों ने ये कार्य जो कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके अलावा और क्या मकसद है इस संस्था का, जो आपकी जो संस्था है? देखिए, हमारी संगठन राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन तकरीबन हमारे देश में पूरे भारत में नियर अबाउट 15 साल से काम कर रही है। और ये संगठन हर मुसीबत के टाइम के ऊपर, हर आपदा के टाइम के ऊपर बढ़ चढ़ करके लोगों के कारो खैर के लिए, समाज के लोगों के लिए और पत्रकार संगठन के खास करके एम है उन लोगों के लिए जो बहुत ही पिछड़े लोग हैं, उस समय के ऊपर ये आपदा के टाइम के ऊपर बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। जैसे लॉकडाउन हुए तकरीबन आज 1.5 महीना से नियर अबाउट हो रहा है। इस लॉकडाउन के टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा लॉकडाउन से जो ज़्यादा परेशानी आई है वो आई है भुखमरी की। हमारे क्षेत्र में गरीबों की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें से जो दैनिक मजदूर हैं उनको लेकर के बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। इस समस्या को देखते हुए संगठन ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि हम समय के ऊपर जैसे अब तक लोगों का मदद करते हमारी संगठन चली आ रही है, सारे लोग बढ़ चढ़ करके संगठन के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और बढ़ चढ़ करके एम जो बनाया है वो ये बनाया गया है कि संगठन उन गरीब मजदूर और उन लोगों के लिए जो दैनिक मजदूर हैं उनको हम ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद में उनके जा करके घर तक के उनके खाने की सामग्री पहुंचाएंगे। जैसे ईद का टाइम आ गया, रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, उसके साथ साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं दैनिक मजदूरों के लिए। और दैनिक मजदूरों को देखते हुए भुखमरी का कगार इतना खतरनाक तरीके से बढ़ता चला गया लॉकडाउन को लेकर के, तो हमारी संगठन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और हम संगठन के सभी सदस्य और पदाधिकारी का धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जबकि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, इसको देखते हुए रोज़ा रखें बहुत से हमारे पदाधिकारी, बहुत से ऐसे पदाधिकारी जो बहुत दूर दराज से आते हैं, लेकिन संगठन के एम को समझते हुए, संगठन की नीति को समझते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबको इसकी बधाई देते हैं और सरकार को भी इसकी बधाई देते हैं कि सरकार ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन का जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेंटेन करवाया है, उसका भी हम लोग शुक्रगुजार हैं। लेकिन रही बात ये, सरकार ने जो नीति बनाई है उस नीति के मुताबिक थोड़ा सा ये कर ले कि जो कालाबाजारी हो गई है, उन्होंने नीति बनाई थी सहायता कोर्स के लिए। सरकार के फंड में सहायता कोर्स का बहुत पैसा आया, लेकिन उस पैसे का सिस्टमेटिक यूज़ अभी जनता तक नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि हम जो संगठन चला रहे हैं, संगठन चलाने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी हैं, हम लोगों ने डोर टू डोर जाके सर्वे किया है। लेकिन ये देखा गया है कि अगर 10 आदमी को हम पकड़ते हैं कि भाई साहब क्या सरकार को जो फंड में आप लोग पैसा सरकार का आ रहा है उसको मिला आप लोग को कि नहीं मिला, तो पता चल रहा है 10 में से सिर्फ 2 बताते हैं कि हम लोग को पैसा मिला है, वो भी 500 रुपया जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर के अब तक के। जबकि सरकार के खजाने में अब तक करोड़ों रुपए की सहायता पब्लिक से लेकर के और सरकार की गवर्नमेंट के और लोगों ने विभाग के लिया है। लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन इस पैसे को कहाँ मैनेज कर रही है, इसका अभी कोई हिसाब किताब नहीं बन पाया है। और इसके लिए हम फिर बधाई देते हैं संगठन के लोगों को कि इस मुसीबत की घड़ी में ऐसा बढ़ चढ़ करके जो ये लोग हिस्सा ले रहे हैं और गरीबों के इस आपदा के समय के ऊपर जो इस मुसीबत की घड़ी में ये लोग काम कर रहे हैं, इनका हम धन्यवाद बोलते हैं और धन्यवाद कहते हैं। हमारे बीच में हमारे सीनियर जो है मौजूद हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। सर, आपका क्या कहना है इस जो सराहनीय काम है संस्था का जो कर रही है गरीबों के लिए, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले अभी हमारे एडिटर ने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। इसमें फंड तो बहुत आ चुके हैं, समझे आप, गवर्नमेंट के भी और नॉन गवर्नमेंट के भी, और जितने ऑर्गेनाइजेशन है फैक्ट्री से और जितने प्राइवेट हो हैं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसके लिए पब्लिक ने, अगर आप इंटरव्यू लेंगे, पब्लिक से आप मालूम कॉन्टेक्ट करेंगे जो हम लोगों ने किया है, तो उसमें यही है कि मुश्किल से 10 में 2 या 3 लोगों को मिल रहा है। और ये जो जनधन योजना में जो 500 रुपये दिए जा रहे हैं, इसमें भी इन्होंने क्या, सिर्फ महिलाओं को ज़रूरत होती है पैसे की, मर्दों को ज़रूरत नहीं होती पैसों की। किसी भी आदमी का कोई पैसा नहीं है, सिर्फ महिलाओं को में तो पैसा आया है, लेकिन वो भी किसी में आया है, वो भी मुश्किल से 5% 10% का एवरेज है।
इसी तरीके से अगर इस फंड का सही उपयोग हो तो शायद ये आपदा का जो है, इसलिए एक बात तो ये हो रही है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सराहनीय योजना जो इन्होंने बनाई है उसमें पूरी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। थैंक यू सर। उसमें पब्लिक भी पूरा, हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक पूरा योगदान दे रही है, लेकिन उसके ऊपर जो भी पैसा है का सही प्रयोग जो है वो इसी तरीके से नहीं हो रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इस्तेमाल कर रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं राष्ट्रीय जनजनित एसोसिएशन का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष। मैं अपने देश के तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारा संगठन लोगों को, गरीबों की मदद करने के लिए बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहा है और डोर टू डोर जो है उन तक मदद पहुंचा रहा है, तो मैं चाहता हूं तमाम तंजीमें जो ऐसे हैं, संस्थाएं हैं जो इस कार्य को कर सकती हैं, तो वो भी हमारी तरह देख करके आगे से आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले और अपने करीबी जितने भी उनके जो लगता है जिन ज़रूरतमंद हैं उन तक ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाए। ठीक, थैंक यू सर। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहेंगे, बताएं बोलें। हम चाहते हैं कि हर घर जो आदमी है मजबूर बेबस वहाँ तक खागानी पहुँचनी चाहिए। कोई आदमी भूखा नहीं मरना चाहिए इस लॉकडाउन के बीच में। क्योंकि बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ अभी तक घाट पहुँच ही नहीं पा रही है। थैंक यू सर। आज के लिए बस इतना। देखते रहिए WKH News 24/7। नई सोच, निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।